कंगना के चरणों में बैठकर भी माफी मांगेंगे तो भी अब उद्धव की नहीं बनेगी बात। मेहनत की कमाई पर चलाया था बुलडोजर, अब अमित शाह ने बनाया मास्टर प्लान। कंगना को पागल कहने वाला ही पगलाया, न लिया होता पंगा तो न होते अभी नंगा। उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। सीएम आवास खाली कर ठाकरे भले ही अपने आवास पर पहुंच गए हों, लेकिन रह रहकर उनके कानों में भी एक बात गूंज रही है, उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूट रहा है, कल तेरा घर टूटेगा। उद्धव सीएम रहे या ना रहे, लेकिन उनकी जिंदगी में कंगना का सबसे बड़ा श्राप जुड़ गया है। हम आपको बताते हैं कि कैसे 20 महीने में कंगना रनौत ने शिवसेना को घुटनों पर ला दिया। बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल कंगना के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि वो जिसका समर्थन करती हैं खुलकर करती हैं और जिसका विरोध करती हैं खुलकर करती हैं। साल 2020 से पहले ही वो बीजेपी से इतनी प्रभावित थीं कि मोदी सरकार के समर्थन में खूब बयान देती थीं। एक बार तो उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी और कहा था कि वहां उन्हें सेफ नहीं लगता। हालांकि तब बीजेपी ने भी कंगना का भरपूर साथ दिया था। कंगना पर हमले के बाद तो उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल गई। फिर भी शिवसेना नहीं समझ पाई कि ये हो क्या रहा है। हर मुद्दे पर मुखर रहने वाली कंगना के पीओके वाले बयान के बाद तो मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि मुंबई वाले दफ्तर पर बुलडोजर चल गया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जो यूपी में बुलडोजर के खिलाफ है, वो वहां कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने के पक्ष में थी। कहा गया कि आपने अवैध निर्माण किया है इसलिए टूटेगा, जबकि हाईकोर्ट ने बाद में स्टे लगाया और जवाब भी मांगा। कंगना जब उस वक्त मुंबई पहुंची थी, उन्होंने भावुक होकर बहुत बड़ी बात कह दी थी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है तूने फिल्म माफिया के साथ मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूट रहा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उद्धव ठाकरे, अच्छा हुआ कि ये क्रूरता मेरे साथ हुई, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना के इस बयान को तब शिवसेना ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन कहते हैं श्राप कहें या बद्दुआ, बड़ी बुरी चीज होती है। राजा दशरथ को श्राप के कारण ही भगवान श्री राम का वियोग झेलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश का नाश भी गांधारी के श्राप के कारण ही हुआ, और अब ठाकरे परिवार के वर्चस्व का खात्मा भी कंगना के श्राप के कारण ही होगा। उद्धव ने तो सिर्फ कंगना ही नहीं बल्कि नवनीत राणा का भी श्राप लिया। समझिए तो हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल में डालने वाले उद्धव किसी राज्य के पहले सीएम लगते हैं। उद्धव ठाकरे पर कई बार ये आरोप लगे हैं कि वो बाला साहेब वाली शिवसेना के विचार भूल चुके हैं। राज ठाकरे उनसे बड़ा शिव सैनिक होने का दावा करते रहते हैं। राज ठाकरे ही असली उत्तराधिकारी थे। 30 साल पहले जैसे बाला साहेब ने शिवसेना छोड़ने का ऐलान कर दिया था, वही उद्धव अब कर रहे हैं। बाला साहेब ने कहा था, एक भी शिव सैनिक मेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो पूरा ठाकरे परिवार पार्टी छोड़ देगा। अभी उद्धव के खिलाफ एक नहीं बल्कि 40 से ज्यादा विधायक खड़े हैं, तभी तो मातोश्री में सन्नाटा है। बाला साहेब ठाकरे ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व को कुर्बान कर दिया। लोग उन्हें महाराष्ट्र का शेर कहते थे, लेकिन बेटा इस मामले में हर तरफ से फेल निकला। उद्धव के बेटे आदित्य भी हिंदुत्व के मामले में कहीं नहीं टिकते। उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकाल में इतनी गलतियां की हैं, हिंदुत्व की भावना को इतनी ठेस पहुंचाई है कि बाला साहेब के सच्चे शिव सैनिक एकनाथ शिंदे को बर्दाश्त नहीं हुआ। वरना एकनाथ शिंदे जैसा शिव सैनिक बिल्कुल भी उद्धव का साथ नहीं छोड़ता। जो बाला साहेब सरकार अपनी मर्जी से चलाते थे, उन्हें धोखा देने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। जिसने भी दगा दिया उसे बाला साहेब ने भरपूर सबक सिखाया। अब उनके बेटे बागियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। आइए हमसे बात कीजिए, आप जो कहिए मानने को हम तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।